अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर जी मेरा शहज़ादा माशाल्लाह रेडी हो चुका था स्कूल जाने के लिए। अभी इसने आज जो है ना ये पीटी का इसने ड्रेस पहना है। नॉर्मल तो जो इसका यूनिफॉर्म है ना वो ब्लू एंड ग्रे है। तो 2 दिन ये वाला पहन के जाता है पीटी का ड्रेस, ब्लैक एंड रेड वाला। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि आज इसने फर्स्ट डे ये वाला पहना था, तो शादिन बहुत खुश भी था। बेटे को जी स्कूल भेजने के बाद मैं फिर अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। आजकल मेरी रूटीन टोटली चेंज हो चुकी है। वैसे भी मैं जल्दी ही उठती थी, लेकिन आजकल की जो मेरी न्यू रूटीन है ना, इसको मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। आज की वीडियो में वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। अगर आप भी इनको अपनी मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर लेना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह डिटेल वीडियो मैं किसी दिन बनाऊँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसके लिए, क्योंकि मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। क्योंकि सुबह का टाइम उठते हैं ना तो इतना जल्दी जल्दी सब हो रहा होता है, बेटे को स्कूल भेजना होता है, तो मैं उस टाइम पर कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाती हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन की शेयर करूँगी। आज की जो मेरी फुल डे की रूटीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और आपके सारे काम भी टाइम पर होंगे और आप खुद को, अपने बच्चों को और अपने घर को भी पूरा 100% टाइम दे पाएंगी। मैं जी सुबह को उठती हूँ 5:30 पर या 5:20 पर उठती हूँ। उठने के बाद फ्रेश होती हूँ और फ्रेश होने के बाद मैं फ़ौरन से आती हूँ किचन में। आके पहले लंच बॉक्स रेडी करती हूँ बेटे का, फिर अपने बेटे को उठाती हूँ, उसके साथ थोड़ी लाडी करती हूँ। ये नहीं डायरेक्ट उठा के ले जाओ, तो उसको भी बड़ा उठाना पड़ता है। फिर उसके साथ थोड़ी लाडी करनी पड़ती है, फिर उसको ब्रश करवाती हूँ, फिर उसका फेस वॉश करना होता है, फिर उसको रेडी करना होता है। अच्छा, रेडी कभी मैं कर देती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड कर देते हैं। तो बस शाज़न के मूड के ऊपर होता है। कभी वो जल्दी उठ जाता है, हैप्पी हैप्पी उठता है माशाल्लाह, कभी थोड़ा तंग करके उठता है। उसके अलावा जी शाज़न को मैं स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं फिर सोती नहीं हूँ। अच्छा, मुझे कभी नींद आई होती है तो मैं 1 घंटे का अलार्म लगा के सोती हूँ कि 7 बजे सो रही हूँ तो 8 बजे उठना है। अगर 8 बजे सो रही हूँ तो 9 बजे मुझे उठना है, क्योंकि छोटे को भी उठाना होता है। उसको मैं फीडर तो दे देती हूँ, दूध पी के वो फिर से सो जाता है, क्योंकि छोटा है तो उसकी नींद भी इतनी जल्दी पूरी नहीं होती है। शाज़न ने तो स्कूल जाना होता है इसलिए उसको जल्दी उठना होता है, तो छोटे को मैं जल्दी नहीं उठाती हूँ। उसके बाद जी अगर मैं नींद नहीं करूँ तो फिर मैं अपनी सेल्फ केयर कर लेती हूँ। कोई फेस मास्क लगाना होता है लगा लेती हूँ, और हैंड एंड फुट की मुझे कुछ भी रेमेडी करनी होती है वो कर लेती हूँ, या हाथों पैरों में स्क्रब कर लिया, कोई मास्क लगा लिया। इसके अलावा जी अपने हेयर मास्क लगाना होता है वो लगा लेती हूँ। शावर लेना होता है तो शावर ले लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना मेरे पास 2 से 3 घंटे तो होते हैं। उसमें अपना मैं फेवरेट वाला ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आजकल जो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें लेना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हमने काम करना होता है। तो जब हम अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं ना, तो वैसे भी हमारे काम में और बॉडी में बरकत होती है कि हम थकते भी नहीं हैं और काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं जब आप सुबह को अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करेंगे। ये नहीं कि बच्चे को स्कूल भेजा और फ़ौरन से पहले जाके सो गए, नहीं। शाज़न को स्कूल भेजने के बाद जो मेरी दूसरी आदत है, मैं वो अपने किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसका लंच बनाते हुए भी काफ़ी बर्तन, किचन गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं किचन को टाइडी अप करती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। उसके बाद जी जो कचरा वगैरह होता है ना, सुबह उठ के मैं वो भी सारा निकाल के बाहर रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जाते हुए ले जाते हैं और ये भी बड़ा ज़रूरी काम होता है। ये मेरा दोपहर को भी यही होता है और सुबह में भी। जब भी हस्बैंड बाहर जाने लगते हैं तो उनको मैं कचरा दे देती हूँ कि हाथ के हाथ ही वो उसको डिस्कार्ड कर दें, वरना घर में मच्छर, कॉकरोच वगैरह ये चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ मैं डेली रूटीन में है, लेकिन अब मॉर्निंग में तो डन हो चुकी है। अगर आप इस हैबिट को या इस आदत को अपनी लाइफ में ऐड कर लेना तो आप सुपर स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं, स्मार्ट वुमेन बन सकती हैं।
वो जी आता है उठने के बाद हमारा बेड बनाना। जैसे ही मैं अपने छोटे बेटे को उठाती हूँ तो उसके फ़ौरन बाद से मैं जाके बेड को बनाती हूँ। जब आपका बेड बन जाता है ना तो पूरा रूम आपका टाइडी अप और क्लीन आपको लगता है और दिली तौर पर भी बड़ा सुकून होता है और आपको बहुत अच्छा भी लगता है कि आपका रूम जो है ना एटलीस्ट वो क्लीन हो चुका है और अच्छा लग रहा है। और उसी जगह पर जब आपका रूम मैसी होता है ना तो देखकर बहुत कोफत सी होती है और बड़ा अजीब सा मूड पर भी असर पड़ता है कि अभी ये भी काम करने वाला है, सारा रूम भी गंदा है। और रूम बनाने में ना लिटरली सिर्फ 5 से 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं बेड बनाने के बाद ना फ़ौरन से बच्चों के जो कैबिनेट्स है ना, मतलब कबर्ड्स वगैरह, उनको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि इनका काम होता है सारा दिन कपड़े निकालना और पहनना। तो ये मैंने न्यू रूटीन ऐड की है। फ़ौरन ही मैं 2 से 3 मिनट लगते हैं तो जो भी इनके कपड़े फ़ोल्ड करके रखने वाले होते हैं वो कबर्ड्स में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और जो वॉश करने वाले होते हैं तो उनको मैं लॉन्ड्री बास्केट में डाल देती हूँ। इस तरह से पूरा जो मेरा काम होता है ना रूम का वो फिनिश हो जाता है और दिली तौर पर भी बड़ा सुकून हो जाता है कि एटलीस्ट रूम नीट एंड क्लीन है। जब रूम आपका नीट एंड क्लीन होता है ना तो आपके मूड पर भी बड़ा असर पड़ता है। वहीं पर अगर आपका रूम मैसी हो तो आपको बड़ी कोफत होती है, बड़ा अजीब सा फील होता है कि अभी ये भी काम करने वाला है, रूम भी इतना गंदा पड़ा है, ये मैं कब क्लीन करूँगी। तो ये रूटीन अपनी ज़रूर बनाएं, अपने रूम को सुबह उठने के बाद फ़ौरन से क्लीन एंड टाइडी अप कर दिया करें। ये था जी। फिर नेक्स्ट डे हम शाहजहान की स्कूल की शॉपिंग करने आए थे, इसकी एसेसरीज वगैरह लेने हम आज ही आए थे। टीचर ने मैसेज किया हुआ था, वो सारी हमने लेनी थी। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि हमें पता नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। फिर हम बार बार उनको बुला के हेल्प ले रहे थे, तो फाइनली शॉपिंग की शाहजहान की। फिर जी हमें लग गई थी भूख, तो हम फिर कुछ पेट पूजा कर रहे थे। यहाँ पर जी हमने चाट और बल्ले मंगाए थे, वो खा रहे थे। इसके अलावा जी मोमोज़ का ऑर्डर हमने दे दिया था। शाहजहान ने जी चिकन स्ट्रिप खानी थी, फ्रेंच फ्राइज़, इसके लिए भी ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन बहुत ही मज़े के थे मोमोज़ ना। मोमोज़ की तो क्या ही बात है। पिछले साल हम कहीं से मंगवाते थे, ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, घर पे डिलीवर करके जाते थे, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे और इतने मज़े के भी नहीं होते थे। लेकिन ये वाले मोमोज़ ना बहुत मज़े के थे, चाट भी मज़े की थी, इसके अलावा इनके बल्ले भी मज़े के थे। तो बस जी फिर हम आ गए थे घर की ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि पहले शाहजहान की चीज़ें ली, उसके बाद फिर घर की जो ग्रोसरी वगैरह थी वो की। बच्चे यहाँ पर थक चुके थे तो इनको ट्रॉली में बिठा दिया था। चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये जो है ना फिर नेक्स्ट डे की वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आज हम शाहजहान की लेके आए थे स्कूल की, तो ये सारी ही कल टीचर को ही दे देंगे, वो अपने पास ही रखेंगे। तो फिर जो भी उन्होंने करवाना होता है क्लास में तो सब कुछ उनके पास ही होता है। शाहजहान के बैग में कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें बस जाके ना हमने टीचर के हवाले कर देनी है। चलते हैं जी नेक्स्ट मेरी फेवरेट हैबिट की तरफ, वो है जी सुबह को उठ के एक्सरसाइज करना। सुबह को आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज या वॉक की रूटीन ज़रूर बनाएं। 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट ज़रूर दें, वॉक कर लें या फिर एक्सरसाइज कर लें। मैंने भी जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ था ना एक्सरसाइज कर ही नहीं रही थी, तो अब वापस से अपनी रूटीन को सेट कर रही हूँ कि 10 मिनट से 15 फिर 20, तो इस तरह से फिर आपकी रूटीन बन जाती है। एटलीस्ट 20 से 25 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज किया करें। पहले तो आप वॉक की रूटीन बना लें। अगर वॉक पर नहीं जा सकते हैं, बच्चे अकेले होते हैं या छोटे हैं, तो फिर आप घर पर ही एक्सरसाइज कर लिया करें, तो ये भी बेस्ट है। क्योंकि अपना ख्याल रखना ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपना ख्याल हमें खुद ही रखना होता है, किसी और ने नहीं रखना होता। इसके अलावा आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फ़ केयर रूटीन ज़रूर बना के रखें, और उसमें जो भी आपके पास टाइम फ्री हो या जिस टाइम पर आप रिलैक्स हों वो टाइम अपना स्किन केयर का रख लें, सेल्फ़ केयर का रख लें। और एक अच्छी सी आपकी स्किन केयर होना तो बहुत ज़रूरी है। आप चाहे रात में अपना स्किन केयर करें या फिर आप मॉर्निंग में अपनी स्किन केयर करें। मैं अपना बताऊं तो मैं चाहे जितनी थकी होती हूँ ना, तो मैं रात को अपनी सेल्फ़ केयर किए बगैर नहीं सोती हूँ। उसमें मेरा क्या होता है, फेस वॉश करना, फेस को क्लीन करना, फिर मास्क लगाना, उसके अलावा नाइट क्रीम लगाना, फिर हैंड एंड फुट पर लोशन या जो भी नाइट क्रीम होती है वो लगाती हूँ। उसके अलावा हेयर ब्रश करती हूँ, उसके बाद फिर लिप बाम लगाती हूँ, आइस क्रीम लगाती हूँ, और उसके बाद अपनी चुटिया करती हूँ और फिर मैं सोती हूँ। क्योंकि मेरी काफ़ी सालों से ये रूटीन है कि मैं चुटिया किए बगैर सोती नहीं हूँ। जब तक मैं अपनी चुटिया ना करूँ ना, मुझे नींद नहीं आती है, मैं पूरी रात डिस्टर्ब होती रहती हूँ।
तो ये मेरी नाइट रूटीन है। आप लोगों के साथ डिटेल में अपनी मॉर्निंग रूटीन और नाइट सेल्फ केयर रूटीन भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ पर जी मैं बना रही थी हेयर मास्क। इसके लिए मैंने दही लिया था। अब बड़े जो टेबल स्पून होते हैं ना 3 मैंने लिए थे खाना डालने वाले। तो आप अपने बालों की हिसाब से ना दही ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक अंडा डाला था, ऑलिव ऑयल डाला, इसके अलावा लेमन का थोड़े से मैंने ड्रॉप डाले थे कि इसमें जो है ना अंडे की जो स्मेल है ना वो ना आए। अभी जी मैं लगा रही थी अपने हेयर में मास्क, और ये जो मास्क है ना मैं वीक में एक बार ज़रूर लगाती हूँ। इसके अंदर मैंने एक अंडा डाला है, दही आपने अपने बालों के हिसाब से ले लेना है, जितने आपकी बालों की लेंथ है ना उस हिसाब से। इसके अंदर जी मैंने इवियोन के 2 कैप्सूल डाले हैं विटामिन ई के, और इसके अलावा ऑलिव ऑयल इसमें डाला है, कुछ लेमन के ड्रॉप डाले हैं कि अंडे की स्मेल ना आए बालों से। ये हेयर मास्क आप महीने में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। इससे हेयर फॉल भी आपका कम होता है, आपके हेयर की ग्रोथ भी फास्ट होती है और आपके हेयर बहुत सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। यहाँ पर जी मैं शावर वगैरह लेके आ चुकी थी। हस्बैंड किचन में लगे हुए थे। आज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं फ़िश, लेके आए थे तो बस उन्होंने वॉश भी खुद की, उसको मैरिनेट भी उन्होंने खुद ही किया था, और मतलब उन्होंने ही कुक करनी थी। यहाँ पर जी फिर मैंने बना लिया था कहवा, जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो मुझे कुछ और चाहिए ना चाहिए, लेकिन कहवा मस्ट होता है। तो यहाँ पर जी हम कहवा पी रहे थे, साथ साथ फिश बनाने की तैयारी भी चल रही थी। मेरी तो आज किचन से छुट्टी थी, क्योंकि जब हस्बैंड फिश लेके आए थे तो उन्होंने बोल दिया था कि मैं फिश लेके आ रहा हूँ और मैंने खुद ही इसको कुक करना है। तो मैंने कहा ठीक है, नेकी और पूछ पूछ, हमें तो वैसे ही किचन से छुट्टी चाहिए होती है। तो बच्चे जी यहाँ पर चेयर रख के पापा के पास ही बैठे थे, बड़े खुश थे कि पापा आज कुकिंग कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ना फ़िश को फ्राई करते हैं बेसन लगा के, तो बहुत ही मज़े की फ़िश बनी थी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।